हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि देवी सती जो कि वन में भटक जाती हैं और अंततः महादेव से उनकी भेंट होती है। वो पहचान भी जाती हैं कि ये वही हैं जिन्होंने पहले भी सहायता की थी। वो ये प्रश्न करती भी हैं, परंतु महादेव उनकी किसी बात का कोई उत्तर नहीं देते हैं, चलते रहते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहती हैं कि मैं दक्ष पुत्री सती आपको आदेश देती हूँ कि रुक जाइए, परंतु तब भी महादेव रुकते हैं, परंतु एक चिड़िया को बचाने के लिए रुकते हैं और उसके बाद पुनः चल पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो देवी सती को ये बताते हैं कि दक्ष हो या कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। अंततः माता सती से वो बात करने के लिए रुकते हैं। वो बोलती भी हैं, कहती हैं कि आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए क्योंकि मैं अपना रास्ता भटक गई हूँ। महादेव कहते हैं कि जब तुम अपना रास्ता भटक चुकी हो तो तुम इधर उधर की बेकार बातें क्यों कर रही हो। अपना रास्ता अगर तुम स्वयं भटकी हो तो तुम्हें स्वयं खोजना भी चाहिए। तो तुम इधर उधर की बातें करके अपना समय बर्बाद क्यों कर रही हो। ये प्रकृति है, ये तुम्हारी सहायता करेगी, इसलिए तुम जाओ और इसकी सहायता लो। तो देवी सती कहती हैं, अच्छा प्रकृति मेरी सहायता करेगी तो आप मेरी सहायता क्यों नहीं कर सकते, आप भी तो मेरी सहायता कर सकते हैं ना। परंतु महादेव कहते हैं अपनी सहायता स्वयं करो और जाओ यहाँ से। क्योंकि महादेव कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते, जबकि अंदर ही अंदर वो कमज़ोर पड़ रहे होते हैं। इसीलिए वो क्रोध में आकर कह देते हैं कि चली जाओ यहाँ से, इसी क्षण चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से और अपनी सहायता स्वयं कर लो। देवी सती कहती हैं ठीक है, उचित है, अगर नहीं बताना चाहते मत बताइए, मैं स्वयं ढूंढ लूँगी। क्रोध, आप जानते हैं कि देवी सती, अभी हम अगर अपनी पिछली कथा में जाएं, जो जब कथा हमने शुरुआत करी थी तो मैंने आपको तब भी बताया था कि दक्षायनी होने की वजह से देवी सती में भी अहंकार बहुत है। और इसीलिए ही अगर आप लोगों को कथा याद है तो ये भी याद होगा कि इसीलिए महादेव मना करते रहे थे कि नहीं, मुझे विवाह नहीं करना क्योंकि सती अभी योग्य नहीं है। परंतु सबके मजबूर करने पर उन्होंने विवाह कर लिया था, जबकि वो अंदर से जानते थे कि कुछ ना कुछ दुर्घटना होगी, कोई ना कोई गलत घटना घटेगी, क्योंकि सती अभी योग्य नहीं है। सती में घमंड बहुत है, जिद बहुत है, उसमें अभी आदि शक्ति के भाव जागृत नहीं हुए हैं, वो अभी एक साधारण मनुष्य की तरह बर्ताव करती है। परंतु महादेव की ये बात किसी ने नहीं सुनी थी। तो यहीं से माता सती का घमंड हमें नज़र आता है कि वो भी झुक कर विनती नहीं करना चाहती, अनुरोध नहीं करना चाहती महादेव से कि कृपया मुझे मार्ग बता दीजिए। उल्टा कह रही है ठीक है, मैं स्वयं ढूंढ लूँगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि जहाँ एक और शिव और शक्ति के मिलन की प्रक्रिया आरंभ हो रही है, वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ी समस्या भी उत्पन्न हो रही है। एक और मिलन की प्रक्रिया आरंभ हुई है तो दूसरी ओर समस्या भी उत्पन्न होने की प्रक्रिया आरंभ हो रही है, क्योंकि कामदेव को जो जागृत किया गया है वो भी गलत होगा। परंतु आप जानते हैं कि ब्रह्मदेव ने जो बात सोच ली सो सोच ली, इसलिए वो कहाँ सुनते हैं। और वहीं दूसरी ओर कामदेव जी क्या करते हैं कि वन का एक हिस्सा बहुत ही सुंदर तरीके से सजा देते हैं, बहुत उत्तेजित होते हैं और उत्साहित होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं, उत्साहित होते हैं कि मतलब मैं कितना सुंदर मैंने इस जंगल को सजा दिया है। फिर वो इंद्रदेव के पास जाते हैं और वहाँ जाकर भी बड़े, उनमें भी घमंड आ चुका होता है, बड़े घमंड से कहते हैं आप जानते हैं शिव और शक्ति को मिलाने का कार्य मुझे सौंपा गया है, तो इसीलिए मुझे आपके कुछ देवताओं की आवश्यकता है, क्या मैं आपके देवताओं को अपने साथ ले जा सकता हूँ। और इंद्रदेव से अनुमति लेकर वो देवताओं को भी धरती पर लेकर आते हैं और उस वन को सजाने में और अपने बाण छोड़ने में, सब करने में वो देवताओं की सहायता की भी उम्मीद रखकर उन्हें ले आते हैं। उधर दूसरी ओर देवी सती क्रोधित होकर कह तो गई कि मैं अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लूँगी, पर उन्हें गुस्सा बहुत चढ़ रहा था कि कैसा संवेदन विहीन आदमी है ये, कैसा व्यक्ति है ये इसमें संवेदना है ही नहीं, और कितना असभ्य है, इतना असभ्य कि इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि एक स्त्री से कैसे बात की जाती है।
मैं इतने प्रेम पूर्वक बातें कर रही हूँ, इतने प्रेम पूर्वक मैं प्रश्न कर रही हूँ, और वो मुझसे किस प्रकार से बात कर रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं, गुस्से का कि जाओ यहाँ से, तो कैसा असभ्य बर्ताव कर रहे हैं। मैं एक बार घर पहुँच जाऊँ, मैं अपने पिताजी को कह के इस व्यक्ति को दंड अवश्य दिलवाऊंगी। इसके बाद फिर भी अपने आप को समझाती हैं कि लेकिन सती, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तू सक्षम है, तू जंगल से बाहर स्वयं निकल सकती है, तू सक्षम है, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ती जाती हैं, परंतु ये क्या, आगे फिर कहीं कच्ची मिट्टी होती है जिसको वो पार कर रही होती हैं, फिर पैर फिसलता है और फिर वो सीधी एक खाई में एक पेड़ के साथ लटक जाती हैं। सहायता के लिए पुकारती रहती हैं, कोई तो आए, कोई तो बचाए, कोई मेरी सहायता करे, कोई तो मुझे बचाए। और आप जानते हैं कि महादेव को ज्ञात हो चुका है कि ये देवी सती आदि शक्ति हैं, इसीलिए अब उनका पूरा ध्यान जो है वो देवी सती के ऊपर केंद्रित है। इसीलिए महादेव तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि सती देवी जो है वो एक पेड़ से नीचे लटकी हुई है खाई की ओर। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं कि हाथ पकड़ो और वापस आ जाओ, ऊपर आ जाओ। परंतु सती पहले तो वो सीधा प्रश्न करती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहीं पे हूँ, कहीं तुम्ही ने तो ये सब कुछ। पर फिर अपने आप को रोकती है, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। परंतु महादेव जो है अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और वापस चल पड़ते हैं। कहते हैं जब इसके मन में इस प्रकार के विचार हैं कि मैंने इसे गिराया होगा, महादेव वापस चल पड़ते हैं। परंतु तभी देवी सती कहती है, सुनो, मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हो तुम, ये अनैतिकता होगी। मैं दक्ष पुत्री हूँ, तुम्हें आदेश देती हूँ, मुझे बाहर निकालो, अभी बाहर निकालो। लेकिन महादेव कहते हैं नहीं नहीं, मैं किसी दक्ष पुत्री के बारे में कुछ नहीं जानता, नहीं अर्थात नहीं। महादेव कहते हैं कि ये वन है और इस वन में ना कोई प्रजापति है और ना ही कोई प्रजापति की पुत्री। यहाँ केवल वन के नियमों का पालन किया जाता है। देवी सती कहती हैं उचित है, मान लिया उचित है, परंतु तुम जानते हो कि बिना सहायता के मेरा यहाँ से बाहर आना असंभव है। और अगर तुम चाहो तो मेरी सहायता कर सकते हो, और अगर फिर भी तुम नहीं करते हो मेरी सहायता, तो सोच लो ये पाप होगा, पाप। बल्कि तुम तो खुश हो जाओ, तुम्हें मैं मौका दे रही हूँ पुण्य कमाने का। तुम जैसा इंसान जो जंगल में रहता है उसने तो कभी कोई पुण्य किया भी नहीं होगा। मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ पुण्य कमाने का, मुझे बाहर निकालो और पुण्य कमा लो, छोड़ के जाओगे तो पाप होगा। महादेव ये सब बातें सुनते हैं, मन ही मन मुस्कुराते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। पर सती माता फिर भी नहीं हाथ पकड़ती। महादेव कहते हैं अब क्या हुआ, अब तो मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूं ना, बाहर आओ। तो देवी सती कहती है परंतु एक समस्या है, मैं आपको स्पर्श कैसे करूं, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती हूँ, तुम तो पर पुरुष हो और कुंवारी कन्याओं के लिए ये वर्जित है। तो महादेव अपना हाथ वापस खींच लेते हैं, कहते हैं परंतु ये किसने कहा। देवी से कहती है ये नियम तो स्वयं मेरे पिताजी ने स्थापित किया है कि कोई भी कंवारी कन्या किसी पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती। महादेव कहते हैं और इसका कारण क्या है। तो देवी सती कहती हैं मुझे नहीं पता कारण क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि पिताजी के बनाए नियमों का कभी भी कोई कारण नहीं पूछता। वो जो नियम बना देते हैं लोग उनका पालन करते हैं, बस मुझे इतना पता है। महादेव कहते हैं उचित है तो तुम यहीं रहो, कदाचित तुम्हारे पिता के नियम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, शायद वो निकाल पाएँ कुमारी कन्या, शायद वो तुम्हारे पिता के नियम तुम्हें निकाल पाएँ। तो अब देवी सती बेचारी परेशान, अब करें तो क्या करें। महादेव कहते हैं देखो मैं कह चुका हूँ कि ये वन है और यहाँ वन के नियम ही मान्य होंगे, और जो नियम वैसे भी जो नियम भेदभाव उत्पन्न करें उनका तो इस वन में वैसे भी कोई महत्व नहीं है। ऐसी संकीर्णता से तुम जिस दिन जिस क्षण स्वयं को मुक्त कर लोगी तो तुम्हें आभास होगा कि प्रसन्नता क्या होती है। उस दिन तुम्हें उन नियमों की निरर्थकता का आभास हो जाएगा जो समाज को विभाजित करते हैं, उन नियमों का तुम्हें आभास अवश्य हो जाएगा। परंतु फिर भी महादेव देवी सती के बात का मान रखते हैं कि यदि वो अपने पिता के नियमों का पालन कर रही हैं कि वो अपर पुरुष को स्पर्श नहीं करना चाहती, तो महादेव इस बात का मान रखते हैं। जो पतली पतली जैसे टहनियाँ नहीं लटकी होती वृक्षों के ऊपर, पुराने वृक्षों के ऊपर उन सब टहनियों को तोड़ तोड़ के उनको जोड़ के वो एक रस्सी जैसी बना देते हैं, उसे एक पेड़ के साथ उस रस्सी को बांध देते हैं और दूसरा सिरा देवी सती की तरफ फेंक देते हैं और स्वयं चल पड़ते हैं।
बड़े मुश्किल देवी सती उस रस्सी को पकड़ पाती हैं और पकड़कर अपने आप को संभालते हुए बाहर निकलती हैं। वहीं दूसरी ओर प्रजापति दक्ष अपने महल में परेशान, क्रोधित, उन्हें इस बात का ताज्जुब हो रहा था कि यदि देवी सती और उनकी बहनों की जो यात्रा थी उसका इंतज़ाम करने का जब दायित्व है ऋषि भृगु को सौंपा गया था, तो ऋषि भृगु के नेतृत्व में ऐसे अयोग्य व्यक्ति कहाँ से आ गए कि उनकी बच्चियों का कहीं पता ही नहीं चल पा रहा कि वो हैं कहाँ पर। इतना पता चल रहा है कि एक चक्रवात आया था, परंतु उन बच्चियों का काफिला कहाँ गया वो किसी को नहीं पता। ऋषि भृगु क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे सच में क्षमा चाहता हूँ प्रजापति, क्योंकि मैंने आपको निराश किया है, किंतु समस्या कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि प्रत्येक मार्ग अवरुद्ध है, प्रत्येक मार्ग। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही आपकी पुत्रियों का समाचार मिल जाएगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए। यदि मैंने ये दायित्व लिया है तो मैं इस दायित्व को पूर्ण करूँगा। ऋषि कश्यप भी कहते हैं कि प्रजापति आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं, आप ये चिंता व्यर्थ में कर रहे हैं। और दक्ष प्रजापति कहते हैं ऋषि कश्यप, मैं व्यर्थ में कोई भी कार्य नहीं करता हूँ। व्यर्थ में मैं कोई भी कार्य नहीं करता, चिंता भी मैं व्यर्थ में नहीं करता हूँ। सती का उत्तर दिशा में प्रस्थान करने के उपरांत इस चक्रवात का आना, उनका कोई समाचार प्राप्त न होना संकेत है ऋषिवर, संकेत है जिसके प्रति आप सभी उपेक्षित हैं अभी तक। परंतु ऋषि भृगु उपाय ढूंढिए, अविलंब उपाय ढूंढिए कि इसका उपाय क्या है। ऋषि भृगु भी उपाय ढूंढने में, अर्थात वो इस सोचने में लग जाते हैं कि किस प्रकार से इन सब का पता लगाया जाए। उधर देवी सती अकेले वन में घूम रही हैं, सूर्यास्त होने को होता है, आश्रय की तलाश के। अब इतनी रात को अकेले वन से बाहर तो निकल नहीं सकती क्योंकि दिशा का ज्ञान नहीं है, तो उनको समझ ही नहीं आता कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, किस और जाऊं, और अगर मैं यहाँ ढूंढूं तो आश्रय भी कहाँ ढूंढूं, क्योंकि सारा दिन में यदि कोई मुझे मनुष्य नज़र आया है तो वो मनुष्य बस एक ही था, वो जो असभ्य सा मनुष्य मुझे मिला, इसके सिवा तो मुझे कोई दिखाई ही नहीं दिया, तो मुझे आश्रय कहाँ से मिलेगा। थक जाती हैं, थक के वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं, परंतु तभी महादेव पुनः उपस्थित हो जाते हैं। देवी सती कहती हैं अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। महादेव कहते हैं किंतु ये वृक्ष जिसके नीचे तुम बैठी हो वो इसका प्रमाण है कि तुम जो सोच रही हो सत्य उसके बिल्कुल विपरीत है। जो तुम सोच रही हो ना, सत्य बिल्कुल और बिल्कुल विपरीत है। पीछा मैं नहीं, पीछा तुम कर रही हो मेरा। और ये कह के शिव आगे बढ़ जाते हैं। तो देवी सती की नज़र जाती है जब महादेव की ओर कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो वो क्या देखती हैं कि जिस वृक्ष के नीचे वो बैठ गई हैं थक कर, उसके बिल्कुल सामने एक साफ सुथरी कंदरा है। और वो सोचने लग जाती हैं कि इससे अच्छा ये कंदरा मैंने पहले क्यों नहीं देखी। अब तो ये असभ्य पुरुष जाकर उस कंदरा में बैठ रहा है, अब तो ये मुझे वहाँ घुसने भी नहीं देगा और मुझे यहाँ पेड़ के नीचे ज़िंदगी अपना पूरी रात बितानी पड़ेगी। मैं क्या करूँ। उधर से भयानक भयानक रात का समय है, पशुओं की आवाज़ें आती हैं, बहुत घबरा जाती हैं। पेड़ पर पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करती हैं तो पेड़ पर नहीं चढ़ पाती, खुद ही अपने आप को किलसती हैं, क्यों इतने भारी वस्त्र मैंने पहन रखे हैं कि मैं एक पेड़ पर भी नहीं चढ़ सकती हूँ, ये वो। लेकिन क्या करें, आखिर हिम्मत जुटाती हैं। जब डर इंतहा का बढ़ जाता है तो हिम्मत करके कंदरा में जाती हैं। तो वहाँ जाकर क्या देखती हैं कि वहाँ तो आग भी जल रही है दो दो जगह पे, और एक चट्टान पर बैठे हुए उस कंदरा के अंदर महादेव उस समय बहुत ज़्यादा तपस्या में लीन होते हैं। तो वहाँ खड़े अंदर घुसते कहती हैं सुनिए, बाहर घोर शीत है, अंधकार भी बहुत है और विचित्र जीव जंतु भी बहुत ज़्यादा हैं। परंतु महादेव तो ध्यान में होते हैं, वो कुछ नहीं सुनते। देवी सती 2 मिनट वहाँ खड़ी रहती हैं, फिर बाहर आ जाती हैं, फिर सर्दी में खड़ी रहती हैं। परंतु क्या करें, जब ठंड बर्दाश्त नहीं होती फिर अंदर चली जाती हैं। फिर आकर कहती हैं कि देखिए बाहर बहुत ज़्यादा शीत है, बहुत ज़्यादा शीत है, मैं बाहर नहीं खड़े हो पा रही हूँ, और एक तुम हो कि तुमने मुझे एक बार भी अंदर आने के लिए नहीं कहा। तो महादेव उसी समय अपने नेत्र खोलते हैं, वो कहते हैं कि मैंने एक बार भी अंदर आने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हें जाने के लिए भी नहीं कहा था। जब तुम अंदर आ ही गई थी तो मैंने तो तुम्हें जाने के लिए भी नहीं कहा था। देवी सती कहती है किंतु रोका भी तो नहीं था ना। महादेव कहते हैं क्या मैंने तुम्हें अंदर आने से रोका था, जो मैं तुम्हें बाहर जाने से रोकता।
देवी सती कहती हैं, तो मन में सोचती है तो बहुत अजीब सा व्यक्ति है। देवी सती कहती हैं कि मैं सूर्योदय तक क्या यहाँ पे रुक जाऊँ? अगर आप बोलें तो क्या मैं सूर्योदय तक इस कंदरा में रुक जाऊँ? तो महादेव कहते हैं तुम्हारी इच्छा। तो देवी सती कहती हैं अर्थात मेरी इच्छा अर्थात तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं बाहर चली जाती हूँ, मैं तुम पर बोझ थोड़ी बनूंगी। तो जैसे वो कहती हैं मैं बाहर चली जाती हूँ, महादेव फिर कहते हैं तुम्हारी इच्छा। अब तो बड़ा उनको क्रोध तो बहुत आता है देवी सती को, बाहर की ओर उनके कदम भी मुड़ जाती हैं, परंतु जैसे ही अग्नि के पास से गुजरती हैं तो उसका ताप जब महसूस होता है तो मन ही मन सोचती हैं कि इस समय इस व्यक्ति से बहस करना बेकार है। और ये सोचते हुए वो उसी अग्नि के समीप जो है वो बैठ जाती हैं। और बैठते ही, लेकिन उनका घमंड तो अंदर है ना, फिर कहती हैं जानते हो इस अग्नि तत्व पर भी मेरे पिताजी का अधिकार है है। अग्नि के समक्ष बैठते ही जो वो पहला वाक्य बोलती हैं वो यही बोलती हैं कि जानते भी हो इस अग्नि तत्व पर मेरे पिताजी का अधिकार है। महादेव कहते हैं किसी भी तत्व पर किसी का कोई अधिकार नहीं है और ना ही हो सकता है, क्योंकि कोई भी किसी के अधीन नहीं है। देवी सती को लगता है कि ये व्यक्ति तो मेरी हर बात को काटता है, मुझे बिल्कुल महत्व भी नहीं देता कि मैं दक्षायनी हूँ, इसको तो बिल्कुल ये जानता ही नहीं है कि दक्ष कौन है और मैं कौन हूँ। ये सब विचार करते हुए वहीं अग्नि के पास ही थोड़ी सी कुशा बिछाकर वहीं पे सो जाती हैं। सूर्योदय होता है तो महादेव तो बाहर निकल जाते हैं, बाहर जाकर एक चट्टान के ऊपर बैठ के वो तो अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। परंतु देवी सती वो सोए सोए भी बार बार उन्हें महादेव की वो एक अजीब सी छवि नजर आती है, धुंधली काली सी छवि, जिसमें सिर्फ उन्हें त्रिशूल नजर आ रहा है, डमरू नजर आ रहा है और एक ऐसा व्यक्ति नजर आ रहा है जिसकी जटाएं हैं, सिर के ऊपर बड़ी सी बड़ी सी जटाएं और बाकी जटाएं बाहर बिखरी हुई हैं। उधर बाहर बैठे हुए महादेव जो हैं वो डमरू बजाना शुरू कर देते हैं अपनी साधना के बाद, और डमरू की ध्वनि से देवी सती की निद्रा भंग हो जाती है। वहीं दूसरी ओर दक्ष जो है वो ऋषि भृगु को कहते हैं कि ऋषि भृगु आप ऐसा कीजिए कि आप समस्त सेना लीजिए और जाइए और मेरी पुत्रियों को सुरक्षित आप घर लेकर आइए। आप चारों ओर ढूंढिए, जो भी रास्ते पड़ते हैं हमारे राज्य से ऋषि अंगिरा के राज्य तक के, वो कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप समस्त सेना के साथ जाइए और हमारी पुत्रियों को लेके आइए, क्योंकि मेरे लिए प्राथमिकता मेरी पुत्रियों की सुरक्षा है। उनका सुरक्षित लौटना मेरे लिए प्राथमिकता रखता है। उसके लिए जो भी रास्ते में आता है, जो भी रास्ते में रुकावट आता है, उसे मृत्यु दंड दीजिए, क्योंकि जो भी मैं आपको मैं आदेश देता हूँ कि जो भी अनिवार्य है वो कीजिए, आपको कुछ भी करना पड़े आप कीजिए, परंतु आप जाइए और मेरी पुत्रियों को वापस लेकर आइए। और इस प्रकार से ऋषि भृगु देवी सती और समस्त बहनों की तलाश में प्रस्थान करते हैं। वहीं दूसरे दिन सती देवी जब निद्रा टूटती है, बाहर आती हैं तो देखती हैं कि महादेव वहाँ बैठे हुए हैं, तो कहती है मुझे भूख लगी है, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? तो महादेव कहते हैं प्रकृति है, ये देखो सामने फल लगे हुए हैं, तोड़ लो और खा लो। तो एक बहुत ऊंचा पेड़ होता है, बहुत अच्छे उस पर फल लगे होते हैं, लेकिन देवी सती का हाथ नहीं पहुंचता। और मैं ये बात आपको, आप सोचेंगे कि मैं आपको छोटी छोटी घटनाएं बता रही हूँ, लेकिन मैं ये घटनाएं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जो घटनाक्रम की चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि देवी सती का वैवाहिक जीवन कैसा रहा था, तो उसी संदर्भ में आपको मैं ये छोटी छोटी घटनाएं बता रही हूँ कि वो जब से बड़ी हुई हैं, होश संभाला है, तब से वो अभिमानी और ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा हठी हैं। अगर वो चाहती तो इस समय भी महादेव से प्रार्थना कर सकती थी, उनसे विनती कर सकती थी कि आप कृपया करके मुझे थोड़े फल तोड़ दीजिए, लेकिन वो महादेव से विनती नहीं करती हैं, बल्कि एक उनको छोटा सा पेड़ नज़र आता है जहाँ पर नीचे नीचे फल लगे होते हैं धरती पर, वो फल तोड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही महादेव देखते हैं कि देवी सती ने वो फल तोड़े हैं तो वो तुरंत कह पड़ते हैं, कहते हैं कि आप ये फल मत खाइए, ये खाने योग्य नहीं है, आप इन्हें मत खाइएगा। तो देवी सती कहती हैं अरे वाह, इतने सुंदर फल हैं, देखिए इनकी सुंदरता देखिए, इतने सुंदर फल हैं और आप कह रहे हो कि खाने योग्य नहीं है। तो महादेव कहते हैं कि सुंदरता से किसी की योग्यता नहीं आंकी जा सकती। ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति सुंदर है तो वो व्यक्ति बहुत योग्य होगा, ऐसे ही ये फल भी ज़रूरी नहीं है कि ये सुंदर हैं तो ये खाने योग्य हैं।
तो फिर भी वो अपने मुख के पास कर लेती हैं फल। महादेव फिर कहते हैं, देखो स्मरण रहे, यदि तुमने एक बार इन फलों का सेवन किया तो तुम स्वयं को रोक नहीं पाओगी, करती जाओगी और इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। परंतु देवी सती एक नहीं सुनती और उन फलों को खा लेती हैं। और उस एक फल को क्या खाती हैं, जितने फल उन्होंने तोड़े होते हैं सारे फल खा लेती हैं और कहती हैं, वाह, अब मुझे मेरी क्षुधा शांत हुई है। तो महादेव कहते हैं, परंतु मैंने तुम्हें मना किया था कि इनका सेवन मत करो, परंतु सोच लो, मेरे मना करने पर भी तुमने सेवन किया है। तो देवी सती कहती हैं, किसी भी सुंदर वस्तु को अयोग्य मान लेना ये मानसिक विकृति होती है। आप कैसे आप कैसे इसे अयोग्य मान सकते हैं? अगर एक व्यक्ति या एक वस्तु सुंदर है तो सुंदरता का अर्थ अयोग्य तो नहीं होता ना। परंतु अभी उनकी बातें ये पूर्ण भी नहीं होती कि जो फल उन्होंने खाए होते हैं वो अपना असर दिखाने लग जाते हैं। उनको बुरी तरीके से खांसी आती है, दम घुटता है, पछताती हैं कि मैंने क्यों इस व्यक्ति की बात नहीं सुनी, क्यों इस व्यक्ति की बात नहीं सुनी। तभी महादेव वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। अब तो वो और घबरा जाती हैं कि यहाँ तो मैं अकेले बैठे बैठे मर भी जाऊँगी, तो यहाँ तो आके जानवर मुझे खा जाएंगे, मुझे तो कोई बचाएगा भी नहीं। बहुत ज़्यादा वो एकदम उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। परंतु तभी महादेव वहाँ पुनः उपस्थित होते हैं। उनके हाथ में एक पत्र होता है वृक्ष का और उसके अंदर कुछ सामग्री होती है। वो सामग्री देते हैं देवी सती को और कहते हैं कि ये लो, पी लो। तो कहती है, ये क्या है? कहते हैं, औषधि है। तो वो बेचारी देवी सती थोड़ा परेशान हो जाती हैं कि मैं लूँ इनके हाथ से औषधि या ना लूँ, क्योंकि मैं जानती नहीं ये कौन है कौन नहीं है। महादेव मुड़ने लगते हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी थी। नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, दीजिए। और कह के वो औषधि ले लेती हैं, औषधि ग्रहण करती हैं। औषधि ग्रहण जैसे ही करती हैं तो उसी समय उनको धीरे 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 फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, स्वस्थ होने लग जाती हैं। फिर वापस जाने को तत्पर होती हैं। परंतु क्या करें, दिशा का ज्ञान तो अभी भी नहीं है, दिशा का ज्ञान अभी भी नहीं है। लेकिन महादेव से सहायता नहीं मांगती, अभी भी कहती हैं कि नहीं, मैं सहायता तो नहीं मांगूंगी। कहती है, मुझे सब ज्ञान है, मैं शिक्षित हूँ, ये मत सोचो कि मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं है। शिक्षित व्यक्ति को सारे ज्ञान होते हैं। परंतु महादेव कहते हैं, लेकिन देवी, ज्ञान और अनुभव दोनों में अंतर होता है। ये बात का स्मरण हमेशा रखना कि ज्ञान और अनुभव में अंतर होता है। परंतु देवी सती कहती है, किंतु ज्ञान के बिना अनुभव का भी तो कोई महत्व नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा तो वो अनुभव को कैसे समझेगा, उसका अर्थ कैसे निकालेगा कि इस अनुभव का क्या अर्थ निकलता है। महादेव कहते हैं, परंतु ज्ञान का आधार ही अनुभव है और अनुभव के बिना ज्ञान की उपयोगिता ही क्या। यदि तुम्हें अनुभव नहीं है तो तुम उस ज्ञान से कोई फल प्राप्त नहीं कर सकते। देवी सती कहती हैं, अब तुम मुझे ज्ञान के बारे में बताओगे, तुम तर्क वितर्क करोगे ज्ञान के बारे में। एक ऐसा व्यक्ति जो सभ्यता से कोसों दूर है, संसारिकता से परे है, ये भस्म, ये जटाएं, ये त्रिशूल, ये पशु चर्म धारण करके जंगल में यहाँ से वहाँ भटकने वाला व्यक्ति, जिसके पास एक कण भूमि नहीं है जिसे वो अपनी कह सके, जिसे देखकर ये स्पष्ट होता है कि उसे ज्ञान के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो व्यक्ति मुझसे तर्क वितर्क करेगा। कमाल की बात नहीं है ये। महादेव कहते हैं, बहुत शांत। आप जानते हैं कि जितना क्रोध और घमंड और हठी देवी सती हैं, महादेव उतने ही शांत हैं। महादेव कहते हैं कि प्रश्न ये नहीं है कि मैं तर्क वितर्क कर रहा हूँ, मैं तुम्हें उपदेश देने योग्य हूँ या नहीं हूँ। प्रश्न ये है कि क्या तुम मेरे उपदेशों को समझने योग्य हो या नहीं। प्रश्न तो ये उठता है, मैं उपदेश देने योग्य हूँ या नहीं हूँ ये अलग बात है, परंतु तुम उनको समझने योग्य हो या नहीं हो, प्रश्न तो इस समय ये उठता है। देवी सती को बड़ा गुस्सा चढ़ता है, तुमने सब कुछ इसलिए कह दिया ना, ये सब बातें मुझे इसलिए सुना दी क्योंकि तुम्हें ज्ञात है कि वन से बाहर निकलने का मार्ग मुझे नहीं मिल रहा है, और तुम्हें वो मार्ग पता है और मुझे मार्ग नहीं पता है, इसीलिए ये बातें तुम मुझे सुना रहे हो ना। इसीलिए तुमने इतनी बड़ी बात कह दी ना कि मैं तुम्हारे उपदेश सुनने लायक नहीं हूँ और तुम उपदेश देने लायक हो। किंतु अहंकार अच्छा नहीं होता है, ये तुम में अहंकार है। अब मैं तुम्हें इस वन से बाहर निकल कर दिखाऊंगी, तुम यहीं रहो अपनी अज्ञानता, अपनी पाशविकता के साथ, मैं स्वयं अकेले जाऊंगी। और ये कहते हुए पुनः वो प्रस्थान करती हैं। मन में सहायता की इच्छा तो है कि मैं पूछ लूं कि मैं किस दिशा में जाऊं, कम से कम इतना तो बता दो।
फिर आगे बढ़ती हैं, फिर रुक जाती हैं, फिर कहती हैं अच्छा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ लूँ? तो कहते हैं ठीक है पूछो। तो कहती हैं अच्छा एक बात बताओ, उस रात तुम हमारे शिविर की तरफ आए थे तो तुम्हारे व्यक्तियों ने हम पर आक्रमण क्यों किया था, जबकि ज्ञात होता है कि तुम मुझे हानि नहीं पहुंचाना चाहते, तो तुमने उस समय हम पर आक्रमण क्यों किया था, हमारे सैनिकों पर? महादेव कहते हैं मैं संगीत सुनकर आया था, संगीत सुनकर मैं आया था ये जानने के लिए कि आखिर तुम कौन हो। परंतु मैं तुम्हें पहले ये बात बता दूं कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, परंतु फिर भी बता देता हूँ कि तुम्हारा संगीत सुनकर मैं वहां आया था और मैंने तुम पर कोई आक्रमण नहीं किया था। मुझे तो बस जिज्ञासा हुई थी कि देखूं कि तुम कौन हो, सिर्फ इसलिए वहां आया था, किंतु मुझे लौटना पड़ा। देवी सती कहती है अच्छा, इसका अर्थ है तुम्हें संगीत बहुत पसंद है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें संगीत सिखाऊंगी। तो हम एक बात तय कर लेते हैं कि मैं तुम्हें संगीत सिखाऊंगी और तुम मुझे दिशा बता देना। महादेव कहते हैं तुम संगीत सिखाओगी मुझे, तुम संगीत सिखाओगे, किंतु मुझे सीखने की कोई इच्छा नहीं है, मैं नहीं सीखना चाहता संगीत। तो देवी सती कहती हैं परंतु तुम मेरे ऋणी नहीं हो जाओगे, चिंता मत करो, मैं तुम्हें संगीत सिखाऊंगी, तुम मुझे मार्ग बता देना, दोनों को लाभ हो जाएगा, तुम्हें संगीत सीखने को मिल जाएगा और मुझे मेरी दिशा का ज्ञान हो जाएगा, हम दोनों लाभान्वित हो जाएंगे। महादेव कहते हैं स्मरण रहे, विनिमय से जीवन में सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, सौदेबाजी जीवन के हर क्षण में कामयाब नहीं होती है, कुछ पाने के लिए चतुराई चपलता नहीं, विनम्रता की आवश्यकता होती है। तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम स्वयं पाने में असमर्थ हो। तुम्हें इस बात को स्वीकार करना होगा कि तुम्हें दिशा ज्ञान नहीं है और तुम स्वयं दिशा नहीं ढूंढ सकती। अपनी भूल के लिए तुम्हें क्षमा मांगनी होगी, और इतना ध्यान रखना कि अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने से कभी कोई छोटा नहीं हो जाता है। देवी सती लेकिन ये सब बातें समझने की बजाय उल्टा कहती हैं क्या कहा तुमने कि मैं चपल हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं चपल हूँ? मुझ में विनम्रता नहीं है और मैं क्षमा क्यों मांगूं? मैंने किया क्या है जो मैं क्षमा मांगूं? मैंने तो ये भी, और मैं ये भी क्यों मान लूं कि मैं असमर्थ हूँ? मैं दक्ष प्रजापति की कन्या हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं शिक्षित हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं असमर्थ नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सहायता। और ये कह के फिर चल पड़ती हैं। राह तो चलती रहती हैं लेकिन राह उन्हें ज्ञात नहीं होती, वृक्षों पर निशान बनाते हुए चलती हैं कि मैं वृक्षों पर निशान डालते हुए चलूँगी ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन घूम फिर के उन्हें लगता है कि ये क्या, वृक्षों पे जो निशान डाल रही हूँ मैं तो वहीं पहुँचती जा रही हूँ। उन्हें कुछ नहीं समझ आता। उसे फिर महादेव वहीं आसपास नजर आते हैं। अंततः फिर कहती हैं सुनो, अच्छा सुनो, मुझे क्षमा कर दो, तुमने सुना मैंने क्या कहा? महादेव कहते हैं क्या कहा? मैंने तो नहीं सुना, जरा पुनः कह दो तुमने क्या कहा था। देवी सती को गुस्सा तो बहुत आता है, मन ही कहती है कितना दुष्ट व्यक्ति है ये। फिर कहती है मैंने कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और मैं ये भी स्वीकार करती हूँ कि मुझे यहाँ से निकलने का मार्ग नहीं पता। अब तो प्रसन्नता हो गई ना तुम्हें, मैंने क्षमा मांग ली, अब तो बताओगे ना मुझे, मुझे यहाँ से निकलना है, सहायता करो मेरी। महादेव कहते हैं अभी भी तुम कुछ भूल रही हो। देवी सती कहती हैं अब क्या, अब क्या भूल रही हूँ मैं? महादेव कहते हैं तुम भूल रही हो विनम्रता, ये तुम्हारा तरीका है क्षमा मांगने का, मुझसे राह पूछने का, तुम विनम्रता अभी भी भूल रही हो। देवी सती कहती हैं उचित है, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं, हे वन के स्वामी, हे वन के स्वामी, क्या आप मुझे इस वन से निकलने का राह बताने की कृपा करेंगे? मैं जीवन आपकी कृतज्ञ रहूंगी। महादेव कहते हैं उचित है, उचित है, किंतु स्मरण रहे कि ये विनम्रता तुम्हारे अंदर सदैव विराजमानी रहनी चाहिए। अब इस विनम्रता को भूलोगी नहीं। माता जो सती होती हैं वो गर्दन हिला के कह देती हैं जी अवश्य, मैं इसे नहीं भूलूंगी। महादेव कहती हैं वो सामने पर्वत देख रही हो? कहती हैं हाँ देख रही हूँ। तो कहते हैं तुम एक काम करो, उस पर्वत की ओर जाओ और उस पर्वत पर चढ़ जाओ। जैसे ही तुम उस पर्वत को पार करोगी ना, उस पर्वत के ऊपर चढ़ते ही तुम्हें अपना शिविर नजर आ जाएगा। देवी सती कहती है बस इतना आसान था, उस पर्वत के पीछे मेरा शिविर है और मैं जंगल में ढूंढती फिर रही हूँ अपना शिविर।
परंतु फिर अपने आप पे काबू पा लेती हैं, कहती हैं सर ठीक है, उचित है, उचित है, मैं आपके बहुत आभारी हूँ, और धन्यवाद देते हुए वो वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं। और महादेव पुनः जो है अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। देवी सती पीछे मुड़कर देखती हैं, उन्हें दिखता है कि वो तो ध्यान में बैठ गए हैं, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। परंतु न जाने क्यों देवी सती के मन में आता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक बोझ से मुक्त हो गई हूँ, एक बहुत बड़े बोझ से मुक्त हुई हूँ। और वो अपने मन ही मन में दोबारा कहती हैं कि मैं आपकी आभारी रहूँगी, मैं आपकी आभारी रहूँगी। अब बाकी की कथा हम कल करेंगे, आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः